पिछली इंटीमेट सिटिंग में विज्ञान भैरव तंत्र की विधि चलें और चलते जाएं, थक कर गिर जाएं और फिर पूर्ण होकर एक अति तक गुजर जाने की बात आपने कही और उसके बाद स्वतः ही कुछ होगा। लेकिन जब जीवन खुद ही हमें सारे रंग दिखा रहा हो तब क्या करें? सारी अतियाँ तो दिखा ही रहा हो तब क्या करें? और यह भी कहते हैं जब किसी बात की अति हो जाती है तो कुछ होने वाला है जीवन में, विनाश होगा तो फिर सृजन भी होगा। इस एक्सट्रीम में अस्तित्व तो हमारे लिए क्या इशारे लिए हुए हैं। लगता है जैसे कुछ नया, कुछ रूपांतरण घटने को है। कृपया इस पर कुछ कहें। प्रकृति हमेशा अतियों में ही काम करती है, रूपांतरण हमेशा अतियों में ही होते हैं। थ्रेशोल्ड पर जाकर हमारा मन ही केवल ऐसा है जो उस थ्रेशोल्ड पर जाने से बचना चाहता है। हम चीज़ों को बीच बीच में संभाल लेना चाहते हैं। कहते हैं ना, जब दर्द की इंतहा होती है तो वो दवा बन जाता है, लेकिन हम अपने दर्द को बीच में ही रोक लेते हैं, उसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देते। परेशानी है, बेचैनी है तो जल्दी ही उसको हम हटाने की कोशिश करते हैं। बिरला ही कोई होता है जो अपनी परेशानी, बेचैनी का सामना करता है, उसके साथ चलता है और उसको बढ़ जाने देता है। और जीवन का नियम है हर चीज़ अपने अंतिम बिंदु पर जाकर रूपांतरित हो जाती है। रूपांतरण का यही नियम, जीवन का भी तो यही नियम है। हम रोज़ देखते हैं फिर भी उस बात को नहीं समझते। मृत्यु ही तो नए जीवन का प्रारंभ है। क्या बिना मृत्यु आए कोई नया जीवन आता है? इसलिए जो अतियाँ तुम्हें दिखाई देती हैं वो अस्तित्व की बड़ी स्वाभाविक प्रक्रियाएं। विज्ञान भैरव तंत्र की ये विधि तुम्हें अतियों से तारतम्य बिठाना सिखा रही है, उनसे सामंजस्य बिठाना सिखा रही है। क्योंकि चलने में भी तुम थोड़ा बचा लेते हो, थोड़ा रुक जाते हो, लेकिन अगर एक बार तुम पूरी तरह उसको करके देख लो तो तुम जान जाते हो कि ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम समाप्त हो जाओगे। सब लोग तुमसे कहते हैं कि देखना कहीं परेशान ना हो जाओ, कहीं तुम बीमार ना पड़ जाओ। अब ये तुम्हारी एक कंडीशनिंग बन गई है तो तुम्हें लगता है कि उस बिंदु पर आकर तुम बीमार पड़ जाओगे। तुम मर भी सकते हो। कई लोग, जैसे कई बार ऐसे हादसे हुए हैं कि किसी कंपटीशन में ख़ास वक्त में लोगों को दौड़ाना था। कई बार पुलिस की कुछ खास परीक्षाओं में लोग दम तोड़ देते हैं। उनको एक ख़ास वक्त में, एक समय सीमा में कुछ किलोमीटर दौड़ना होता है। अक्सर समाचार पत्र में निकलता है, एक आध लोग अपना दम तोड़ देते हैं। संभव है कि ऐसा हो जाता है, लेकिन इसके पीछे भी कंडीशनिंग भी है और उनका शारीरिक दबाव भी। और वो कोई ध्यान प्रयोग तो कर नहीं रहे होते हैं, उनके ऊपर सिलेक्शन का प्रेशर होता है, तो उनके ऊपर उद्देश्य का दबाव बहुत ज़्यादा होता है जो उनका हार्ट फेल कर देता है। तुम्हारा जो हृदय है वो कई बार तुम्हारे उद्देश्यों के दबाव में काम करना बंद कर देता है। अगर कोई अपने ही चुनाव से, अपनी शांति के चुनाव से पूरे होश से दौड़ रहा हो तो थकान का अंतिम बिंदु, जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था, उसके लिए ऊर्जा के किसी नए स्रोत को तोड़ने वाला बिंदु बन जाता है। जहाँ पर उसको लगता था कि ये बिंदु जब वो समाप्त हो जाएगा और वो उसको बड़े ही होश के साथ छू लेता है और अचानक एक नया बिंदु शुरू हो जाता है जहाँ पर नई ऊर्जा उसके अंदर से जाग जाती है। तुम्हारे अंदर असीम ऊर्जा के स्रोत हैं। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका तुम्हारे पास कोई सामान्य एक्सप्लेनेशन नहीं होता कि इतनी शक्ति और ऊर्जा तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गई। कई साल हुए, एक घटना मैंने एक पुस्तक में पढ़ी थी कि
सच्ची घटना थी कि एक माँ और उसका छोटा सा बच्चा था। माँ अपना कुछ काम कर रही थी और बच्चा कुछ खेल रहा था। जहाँ वो लोग खड़े थे वहाँ पर कोई ट्रक भी खड़ा था। किसी कारणवश ट्रक का बैलेंस गड़बड़ हुआ होगा, जो भी वजह रही हो। कहते हैं बच्चा ट्रक के पास में था, ट्रक पलटने लगा। माँ ने देखा दूर से। अब तुम सोच सकते हो एक स्त्री के लिए क्या ये संभव है, जो तुम्हें लगता है कि इतनी ताकत कहाँ से आएगी। एक तो वो दौड़ी इतनी तेज़ी से कि ट्रक के गिरने से पहले वहाँ पे पहुँच गई, और जब ट्रक उसके ऊपर पलट रहा था तो उसने उसको अपने दोनों हाथों से रोक लिया। बच्चा जब निकल गया उसके नीचे से, तब उसने उसको छोड़ा और फिर वो फेंट हो गई। लेकिन उतनी देर के लिए उतनी शक्ति का आ जाना सोचने जैसा है। और अस्तित्व में इतनी बात समझना चाहिए, अपवाद कुछ नहीं होता। जैसे अगर वैज्ञानिकों से पूछो तो वो कहेंगे अपवाद पर मेरा प्रश्न हमेशा यही है कि उसके नियम हम नहीं जानते अभी। वैज्ञानिक भाषा अपवाद की नहीं है। अगर हम विज्ञान में भी अपवाद शब्द का उपयोग करेंगे तो अवैज्ञानिक हो जाएगा, फिर तो रहस्य की बात हो गई। अपवाद का इतना मतलब है कि जो ये घटना हो रही है इसका नियम हमें अभी नहीं पता, अभी तक के ज्ञान में हमको नहीं पता। तो एक कमज़ोर सी स्त्री के अंदर भी इतनी शक्ति आ सकती है कि इतने वज़नदार ट्रक को वो संभाल ले। ये तो एक घटना है, अनेकों घटनाएं ऐसी होती रहती हैं। जब तुम कुछ ऐसा कर गुजरते हो जो तुम्हारी सामान्य सीमा से बहुत आगे होता है, तुम्हारी सामान्य क्षमता से कहीं बहुत परे होता है, लेकिन तुम्हारी वो क्षमताएं भी हैं, तुम्हारी वो संभावनाएं भी हैं। ये केवल एक कंडीशनिंग है हमारे मन की कि बस हम यहाँ पर आकर समाप्त हो जाते हैं, और हमने उसे स्वीकार कर लिया इसलिए हम समाप्त हो जाते हैं। विधि कहती है कि तुम थकने की सीमा को पार कर जाओ और पूर्ण हो गिरकर, अर्थात तुम कुछ नए आयामों को खोल लो। तो प्रकृति की अतियों से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो प्रकृति का अपना रिन्यूअल प्रोसेस है, प्रकृति का अपना रिजुविनेट करने का ढंग है। अब रिजुविनेशन तो अपने ही ढंग से आता है, वो तुम्हारे कंट्रोल नापे हुए ढंग से तो नहीं आता। अब तुम कहो नहीं ये वोल्केनो फटा, अरे थोड़ा सा कम फटना चाहिए था, इतना ज़्यादा ज़ोर से। अब उसको तो तुम्हारा नहीं पता था, जब वो वोल्केनो फट रहा था तो उसको तुम्हारा नहीं पता था कि तुम भी बगल में हो। वो तो अपने ढंग से। तुम भी तो ऐसा ही करते हो। तुम जो अपने काम कर रहे हो उसमें तुम्हें क्या पता कि अगल बगल क्या हो रहा है। जैसे तुम कल्पना करो तुम इतने बड़े विशाल प्राणी हो, तुम अपने बाथरूम में नहाने गए हो और अगल बगल कोई छोटी चींटी या कोई छोटा कीड़ा घूम रहा हो, वो भी तुम्हारा ही जितना मस्तिष्क रखता हो, सोचता हो। तुम पानी फेंकना, शावर खोलना शुरू कर देते हो, वो कहता है थोड़ा संभल के, मैं भी इधर हूँ। उसके लिए वो अति है। तुम्हारा उछलना कूदना, नहाना, पानी का फेंकना अति है, क्योंकि वो समाप्त हो सकता है उसमें, लेकिन तुम्हारे लिए सामान्य है। ऐसे ही इस विराट प्रकृति में बहुत कुछ सामान्य है तो तुम्हारे देखने में अति है, क्योंकि तुम उसमें समाप्त हो सकते हो। भूकंप आता है, धरती ने एक करवट ली या सांस ली, अब हम मामूली से हैं, हमारा सब कुछ हिल जाता है, लेकिन इतने बड़े प्लैनेट पर, इतने बड़े ब्रह्मांड में ये तो मामूली सी बात है। हमें वो अतियाँ दिखाई देती हैं क्योंकि हमारी इंटरप्रिटेशन अतियों की हैं, व्याख्याएँ हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर तुम प्रकृति की लय के साथ लयबद्ध हो गए हो, अध्यात्म में जो उस अंतिम अवस्था तक पहुंचना है, वो लयबद्ध हो जाना है अस्तित्व के साथ, तो कई बार वो घटनाएं भी तुम्हारे लिए कोई नुकसान लाने वाली नहीं होती, और अगर लाने वाली होती हैं तो उस समय वही ज़रूरी होता है।
अन्यथा तुम उस लय के साथ आगे बढ़ जाते हो। कई बार भीषण बाढ़ आए, कहीं कुछ हो, तुमने देखा होगा कि अजीबोगरीब ढंग से कुछ लोग बच जाएंगे, फिर उसका समाचार बनता है कि सारे लोग बह गए और ये व्यक्ति इतनी तेज़ धार में बस ऐसे ही बच गया। क्यों बच गया? या बच्चा बच गया। ये किसी अनजाने ढंग से उन नियमों को जिनको हम नहीं जानते हैं वो लय में आ गया, उसने संघर्ष छोड़ दिया और तब वो अस्तित्व ही उसको संभाल लेता है। वो अस्तित्व की जो विनाशक शक्तियां हैं वही उसको संभाल भी लेती हैं। अस्तित्व तटस्थ नहीं है, डिटैच्ड नहीं है, वो करुणापूर्ण है, लेकिन उसके साथ संवाद करना हमें सीखना पड़ता है। अभी जो हम कर रहे हैं वो संवाद नहीं है, वो हमारे ही अपने भय और हमारे ही अपने भय से निकले हुए ढांचों के साथ व्यवहार है। तो अतियाँ आएंगी, अतियों से घबराएं नहीं, हर अति का स्वागत करें, क्योंकि अति ही तुमको रूपांतरित करेगी। तुम मूर्खता की भी अति कर जाओ तो तुम ज्ञानी हो जाओगे, लेकिन तुम बैलेंस्ड मूर्खता करते हो, संभले रहते हो, थोड़ी करते हो, फिर शाम तक प्रवचन सुन के अपने को सेटिस्फाई कर लेते हो, नहीं ठीक है, इतने बड़े मूर्ख नहीं हैं। महीने भर लगातार तुम मूर्खता करते चले जाओ, अति पर पहुंच जाओ तो महीने के बाद में एकदम से विस्फोट होगा। तुम्हें लगेगा बस हो गया, ट्रांसफॉर्म हो जाओ। कोई समझाने नहीं आएगा, ना तुम कहीं समझने जाओगे, एंड यू आर ट्रांसफॉर्म्ड। इससे कुछ लोगों को परेशानी भी हो सकती है, लेकिन अस्तित्व में रूपांतरण हमेशा ऐसे ही आया। तुमने अशोक का किस्सा भी सुना होगा, हिंसा की अति पर चला गया क्योंकि उसकी वृत्ति थी। तुम कोशिश करके मत जाना, क्योंकि अब तुम अतीत के अनुभवों से सीख भी सकते हो कई बार, लेकिन उसकी वृत्ति थी और हिंसा की अति पर गया और उस अति ने ही उसको बदल दिया। या तुम किस्सा सुनते हो कि जैसे वाल्मीकि ट्रांसफॉर्म हो गए या अंगुलीमाल ट्रांसफॉर्म हो गए। तुमको लगता है बुद्ध ने शायद कुछ, या वाल्मीकि के साथ जो सेंट्स का वर्णन है उन्होंने कुछ कमाल किया होगा? नहीं, वो अपनी हिंसा से, अपने कृत्यों से उस अति के चरम बिंदु तक जा चुके थे कि किसी का बस एक इशारा और रूपांतरण घट गया। क्योंकि अगर भगवान बुद्ध की भी हिस्ट्री में देखें तो 10-20 अंगुलीमाल का जिक्र नहीं, एक ही अंगुलीमाल का जिक्र है। और ऐसा नहीं कि अपराधी नहीं रहे होंगे, जो बारबरिक एरा था वो उसमें ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते हो कि अपराधियों की कमी रही होगी, लेकिन वर्णन तो एक ही का है। बाकी तो ट्रांसफॉर्म नहीं हुए, और बाकियों के लिए उन्होंने कोई सोशल वर्क भी नहीं किया कि जा के एक की आँखों में डाल के कहते। ये काम कहीं उनकी शैली में, कहीं वर्णन में नहीं आता। इसका मतलब ये घटना ऐसी ही होनी थी। इस घटना में किसी का कोई रोल नहीं है, न अंगुलीमाल का न बुद्ध का। ये अस्तित्वगत घटना, एग्जिस्टेंशियल हैपनिंग है। एक व्यक्ति जो अपनी हिंसा के चरम पे जा चुका है, थक चुका है, और अचानक वो एक ऐसे व्यक्ति को देखता है जो उससे पार हो चुका है। दोनों कंट्रास्ट और अचानक एक विस्फोट, ये भी हो सकता है, इट्स पॉसिबल। उस कंट्रास्ट में ही कई बार तुम बदल जाते हो। वो कंट्रास्ट कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि ये कंट्रास्ट बुद्ध जैसे सद्गुरु ही देते हैं, कई बार सामान्य से कंट्रास्ट। कोई व्यक्ति किसी चीज़ को लेकर बहुत व्यथित है और अचानक कोई ऐसी चीज़ उसको दिख जाती है और रूपांतरण घट जाता है। तुम अगर ज्ञान की तलाश में हो तो ज्ञान खोजो, अति तक खोजो, आधे अधूरे नहीं, सब खंगाल डालो, छानबीन डालो, ख़त्म करो किस्सा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी मेहनत करो।
दिन में 15-16 घंटे लगाओ कम से कम इसमें पढ़ने लिखने में, और तुम आने वाले चंद सालों में एग्जॉस्ट हो जाओगे। फिर क्या बचेगा? फिर वही बचेगा जो बचने जैसा है। जब मैं विश्वविद्यालय में था तो कई मित्र थे, एक खास किस्म की बीमारी पाई जाती है हिंदुस्तान में, भविष्य जानने की। मेरे भविष्य में क्या लिखा है। कुछ ऐसे मित्र थे जिनको मैं जानता था, वो अपनी पर्स में ही अपनी कुंडली लेके घूमा करते थे। इससे पूछ लें क्या मेरे भविष्य में लिखा है, उससे पूछ लें। तो मैं सजेशन देता था, इतना हल्का काम क्यों करते हो। वो ढूंढते थे कोई ऐसा मिल जाए जो सचमुच में सही बता दे। तो इसीलिए आशा बनी रहती थी कि शायद ये वाला, शायद वो वाला। मैंने कहा भारत में ज़रा लिस्टिंग करो, 1-2 महीने का वक्त लगेगा। अब आजकल तो इंटरनेट का टाइम है, तब उतना इंटरनेट का टाइम नहीं था। लिस्टिंग करो, सर्वे करो, पता करो, 100, 50, 200, 500, 1000 कितने मूर्धन्य विद्वान हैं, सबसे मिल डालो, किस्सा ख़त्म करो। फिर कहने के लिए तुम्हारे पास ये ना बचे कि इससे नहीं मिले थे तो हो जाता, उससे नहीं मिले थे तो हो जाता। सबसे मिल डाला, बात ख़त्म हो गई, कोई पूछने के लिए रहा ही नहीं। दैन कुंडली फाड़ो, फेंको, घर में बैठो शांति से, भविष्य को अपना काम करने दो। लेकिन तुम पूरा नहीं करते, आधा 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 आधा। इसीलिए आशा बनी रहती है कि कुछ होगा, आगे कुछ हो जाएगा। बुद्ध के जीवन में साधना की भी जो घटना है वो भी ऐसी है। अति जितने गुरुओं से संभव था उस समय के परिस्थिति के अनुसार सबसे मिल लिए। जो कुछ सीखा जा सकना संभव था सीख लिया, कुछ बचा नहीं। दैन एक डेड एंड पर आ गए। डेड एंड पर जब आ गए तो फिर अति का ट्रांसफॉर्मेशन स्वाभाविक। जिस व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं अभी कुछ बाकी है, अभी कुछ ध्यान विधियाँ बाकी रह गई हैं, उनको कर लें। कुछ ध्यान शिविर बाकी रह गए हैं, उनको कर लें। कुछ गुरु बाकी रह गए हैं, उनसे मिल लें। तो बाकी रह गया है, फिर चलता रहेगा। एक बार जोश पकड़ो, घूमो, मिलो, ख़त्म करो। जब भी तुम किसी अति को छू लेते हो तुम रूपांतरित हो जाते हो। तुम्हें भोजन की बहुत लालसा है, कई लोग होते हैं उनका टाइप है ये खाएं या वो खाएं। तो मैं कहता हूँ 2-3 महीने रिस्क पर डालो अपने आप को, उसके बाद हॉस्पिटलाइज्ड हो जाओगे। कुछ थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा तो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाओगे, मरोगे तो नहीं। उम्मीद है अगर ऐसा हो गया बीच में तुम्हारी किस्मत। खाओ, जो तुम खा सकते हो सब खा डालो, उसके बाद तुम थक जाओगे और उसके बाद तुम खाने से मुक्त हो जाओगे। लेकिन जब तक तुम बचा के रखोगे कि अभी ये बाकी रह गया है तो तुम चलते रहोगे। फिर इस पर दूसरी बात आती है, किसी व्यक्ति को नकारात्मक चीज़ों की अगर आदत पड़ी है, मान लीजिए वो स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग कर रहा है, तो वो क्या करे? वो भी अति तक जाए? वो तो अति तक जाने की कोशिश ही कर रहा है। लेकिन मैं उसमें भी सुझाव दूंगा कि वो अति तक नहीं गया है। वो अति तक अभी नहीं गया है इसलिए बचा हुआ है। अति तक जाने में सचेतन ध्यान विधि का जब प्रयोग करेंगे तो उसमें एक बिंदु सचेतन भी जुड़ा हुआ है। तुम तुरंत असजग हो जाते हो कुछ भी करते हुए। सजगता से तुम्हारा अंतिम बिंदु जल्दी ही आ जाएगा। बुद्ध भी जब अपनी साधना में गए, खोज में गए, तो होश के साथ गए थे, बेहोशी में नहीं गए थे। बेहोशी में तो लोग साधना करते रहते हैं, क्यों कर रहे हैं उनको ये भी पता नहीं। बहुत सारे लोग अगर ध्यान साधना कर भी रहे होते हैं, अगर तुम उनको एक्सप्लोर करो तो थोड़ी देर में ही वो बताना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा कि क्यों कर रहे हो, वाई।
लेकिन वैसे लोग उनके पास जवाब है इसलिए, और वो उसको अंतिम बिंदु तक ले जाते हैं। तो सजगता, अगर कोई स्मोकिंग और ड्रिंकिंग भी सजगता के साथ काफ़ी देर तक खींच दे, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, छूट जाएगा उससे, ज़्यादा देर उसको वो लेके नहीं आगे जा पाएगा। अगर तुम दिन में 2 पैकेट सिगरेट पीते हो तो 20 पैकेट पियो। जब सोते हुए भी तुम्हारे मुंह से धुआं निकलने लगे, इतना धुआं अंदर भर लो, उस धक्के से ही तुम्हारी सिगरेट पता नहीं कहाँ जाएगी, घबरा जाओगे तुम उसको देखकर। गुरजेफ का किस्सा है, कहते हैं उसको एक ख़ास किस्म की चेरी बहुत पसंद थी, और वो जब उसको खाता था उसकी तबीयत भी ख़राब हो जाती थी, सिर दर्द, उल्टियाँ। तो उसके पिता उसको उस चीज़ से बहुत मना करते थे कि मत खाया करो, लेकिन उसको इतनी पसंद थी, इतना लालच था कि वो देखे भी, जब भी देख लेता था रुक नहीं पाता था, खाता था, बीमार पड़ता था। तो गुरजेफ कहते हैं कि एक दिन मेरे पिता आए और 2 बड़ी बड़ी टोकरी चेरी लेके। मैं बहुत खुश हुआ कि हमेशा तो मना करते थे और आज तो हमारी पार्टी हो गई। उन्होंने कहा खाओ, और फिर डंडा लेके बैठ गए। उसने खानी है, तुमको ख़त्म करनी है। कल पहले तो मैंने बहुत खुशी से खाया, कल मुझे लगा डंडा लेके बैठो या कुछ भी, मुझे तो मज़ा आ रहा है खाने में। लेकिन डंडा, उसने एक अवेयरनेस पैदा करनी शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद उसको लगा कि अब खाना मुश्किल है, लेकिन डंडा था पिताजी का। उन्होंने कहा खाते जाओ। तो कहने खाते खाते मैं रोने लगा, आंसू गिर रहे हैं मेरे, लेकिन वो खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं। मेरे मुंह से निकलने लग गई बाहर अपने आप, उल्टी शुरू हो गई। वो कहते थे कोई बात नहीं, उल्टी कर लो फिर खाओ। मैं उल्टी करके जैसे ही फ्रेश होता था फिर वो खिलाना शुरू कर देते थे। उन्होंने कहा तब तक उन्होंने खिलाया जब तक मैं उस हालत में नहीं पहुंच गया कि मेरे हाथों ने उठाना ही बंद कर दिया कि अब इससे आगे अगर हुआ तो मैं मर जाऊंगा। और गुरजेफ कहते हैं वो दिन था और आज का दिन है कि वो चेरी हमेशा के लिए विदा हो गई मेरे जीवन से। किसी भी चीज़ को अगर होश के साथ तुम एक सीमा तक देख लोगे, विदा हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी।